हेलो एवरीवन। तो मेरे पास बहुत सारा क्लाइंट आ रहा है लाइक एनजीओ और ट्रस्ट। तो एनजीओ ट्रस्ट ये अगर आपको साइट बनाना है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या रखे कैसे रखे, साइट मेरा कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या फॉर्म रहेगा, डोनेशन कैसे रहेगा। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, एनजीओ का जो बेसिक फंडा है एनजीओ और ट्रस्ट का, इसमें दो चीज़ मैटर करता है, दो चीज़ मेन है, जैसे कि आपका मेंबरशिप ऐड करना और हो गया डोनेशन लेना। अगर आप बाहर से डोनेशन लेते हैं तो उसका जो पेमेंट गेटवे का सिस्टम अलग होता है, इंडियन का पेमेंट गेटवे का सिस्टम अलग होता है, मतलब ईजी होता है इंडिया का। तो बेसिक सा पेज आपका रहेगा होम, अबाउट, आपका जो है कॉज, मतलब कौन से टॉपिक पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो डोनेट करेगा उन लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों को जो है कॉज सिलेक्ट करना है। कॉज आपने सिलेक्ट कर लिया तो होम और अबाउट आपके पास ऑलरेडी है। कॉज आप क्या क्या सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सब का लिस्ट, तो एक कॉज का टैब हो गया, मेनू हो गया। उसके बाद होता है गैलरी। गैलरी में जो भी आपका एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोटोज़ वगैरह है, आपने कहीं पे काम किया तो उसका पिक्चर वगैरह सब रहेगा उधर। और उसके बाद हो गया इवेंट, आप कौन से इवेंट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, वो सब की इन्फॉर्मेशन एज ए ब्लॉग फॉर्मेट में वो अपलोड रहेगा साइट में। उसके बाद जो आता है डोनेशन, ठीक है। डोनेशन आप इंडिया में मतलब पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डोनेशन पेज में सिर्फ आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स फिर यूपीआई क्यूआर कोड लगा के भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा बात है कि आप पेमेंट गेटवे यूज़ करें। पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि कोई भी अगर डोनेट करना चाहता है तो डायरेक्टली वो अपना अमाउंट सेलेक्ट करके पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। पेमेंट गेटवे कौन सा पेमेंट गेटवे अवेलेबल है इंडिया में, लाइक आपका हो गया अगर टैक्स बहुत ही कम आप देना चाहते हैं तो इंस्टा मुझे हो गया, रेजर पे हो गया, पेयूबीज हो गया, बहुत सारा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं आपका चॉइस के ऊपर। उसके बाद जो आता है ना मेंबरशिप, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट के साथ कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक अलग सा फॉर्मेट होता है। तो उसका क्या क्या फील्ड आप रखना चाहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट करके हम लोगों के पास भेजना पड़ेगा कि हम लोग उसको फिर डेवलप करेंगे कि ये फील्ड रहेगा। तो फील्ड इम्पॉर्टेंट है, ये वो फील्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो वो फील्ड फिलअप करने के बाद उसको आप क्या होता है कि वो डेटा आपके पास आता है, उसको मैनुअली आपका जो प्रोसेस है आपके एनजीओ के साथ जुड़ने का, वो प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर उसको जो है ऑफिशियली मतलब फिलअप करने के बाद उसका पास एक मेल चला जाएगा, या कोई भी कन्फर्मेशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको एक मेल चला जाएगा। तो ये सब बेसिक फीचर्स होता है एनजीओ और ट्रस्ट का वेबसाइट में। और एक फीचर्स होते हैं कंप्लेन। अगर आपका अगेंस्ट कोई भी अगर कंप्लेन करना चाहता है तो वो भी मौका आपको देना चाहिए, क्योंकि हो भी सकता है कि बहुत सारा मतलब कोई शिकायत हो आपके ऊपर, तो वो भी आप रखिए, ऑप्शन तो रखिए आपको वेबसाइट में एटलीस्ट, ठीक है ना। कि कोई भी अगर कंप्लेन है आपका तो आप जो है ये पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप कीजिए और अपना कंप्लेन दर्ज कीजिए, ठीक है। तो उसका एक कंप्लेन आईडी जनरेट हो जाएगा, तो उसको फिर आप लोग मैनुअली रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ हो गया। और आपको पहले तो बता दूं, डोमेन और होस्टिंग और डेवलपमेंट तीन चीज़ रहते हैं वेबसाइट में। आपको डोमेन होस्टिंग खुद प्रोवाइड करना है, डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। डोमेन होस्टिंग खरीदना पड़ता है, ये लोग हम लोग बनाते नहीं डोमेन होस्टिंग। बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि डोमेन होस्टिंग आप लोग दीजिए, तो देखिए हम लोग खुद से ही वो हम लोग को भी खरीदना ही पड़ता है, हम लोग बनाते नहीं डोमेन होस्टिंग। डोमेन आपका नाम हो गया, वो भी खरीदना पड़ता है। डोमेन खरीदने के लिए आप गोडैडी, बिगरॉक, होस्टगेटर कहीं से भी खरीद सकते हैं, नेमचीप। होस्टिंग खरीदने के लिए मैं प्रेफर करेंगे कि कहीं से भी आप होस्टिंग खरीदें, लेकिन आपको याद रखना कि SSL इंटीग्रेट हो। अगर SSL इंटीग्रेट नहीं होगा तो आपका जो है डोनेशन का ऑप्शन है आपका वेबसाइट में, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। कोई भी डोनेट करेगा तो उसमें क्या होगा कि SSL नहीं दिखेगा, तो आपका साइट का पहले लिखा रहा है कि नॉट सिक्योर रेड कलर में, तो ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट फैलते हैं आपका ट्रस्ट और वेबसाइट में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि SSL आपका साइट में ज़रूर रहे। तो SSL इंटीग्रेट आप अगर होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो आप बिगरॉक प्रेफर कर सकते हैं, होस्टगेटर में अभी दे रहा है, लेकिन गोडैडी मतलब नहीं देता, वो अलग से SSL परचेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे गोडैडी को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ।
तो ये चीज़ है, आप डोमेन होस्टिंग खुद से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हम लोग को आप बोल सकते हैं, हम लोग खुद से आपको परचेस करके देंगे। जो भी वो पैसा लगेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग डेवलपमेंट कॉस्ट लेते हैं। देखिए, एक एनजीओ और ट्रस्ट के वेबसाइट में लगभग 8 से 10 पेज रहता है और 7-8 पेज रहता है। तो इसका मिनिमम कॉस्टिंग जो है, मिनिमम कॉस्टिंग आपका जो है आपका 13 और 15 के बीच रहता है मिनिमम, ठीक है, इन बेसिक नॉर्मल सा। अगर आपका और भी फीचर्स है और भी एक्स्ट्रा कुछ है तो वो उसमें डिपेंड करते हैं। फिक्स तो नहीं बता सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी हो, ये हो गया बेसिक चीज़। तो इतना ही। तो ये देखिए कि कोई भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं ट्रस्ट और मतलब एनजीओ के लिए, तो SSL जरूर रहे, ये आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।